हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं अपने गार्डन में आप लोगों को लेकर आई हूँ ये बताने के लिए कि जो बेबी प्लांट होते हैं, छोटे से जो सीडलिंग से तैयार किए जाते हैं, उनकी केयर कैसे करना है। तो आज मैं कंप्लीट केयर बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग भी बेबी प्लांट नर्सरी से ला के और उनको लगा सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं, बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि छोटे छोटे प्लांट आप लोग ख़रीदा करिए, ताकि जो है वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी जड़ें सॉफ्ट होती हैं और जब हम उनको मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत जल्दी वो ग्रोथ कर जाती हैं, अगर उनकी केयर करी जाए तो आज मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आई हूँ कि छोटे प्लांट की केयर कैसे करी जाती है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग भी अपने गार्डन में बेबी प्लांट्स लगा सके, उनकी केयर कर सके दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप बेबी प्लांट लाते कहाँ से हैं। नर्सरी से अगर ख़रीद के लाते हैं तो हमेशा ये देख लिया करिए कि नर्सरी में जो प्लांट हम ख़रीदते हैं तो वो हेल्दी प्लांट हो, छोटे हों लेकिन हेल्दी हों, उनकी पत्तियाँ मतलब गली ना हो और उनकी जड़ें भी कहीं से ख़राब ना हों। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, तब नर्सरी से लेकर आइए। छोटे प्लांट दोस्तों सस्ते मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि छोटे प्लांट ले आते हैं, सस्ते मिलते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं कभी कभी। आप जो मेरे सामने ये देख रहे हैं प्लांट, ये सारे प्लांट मैंने बेबी प्लांट से ही तैयार किया है और इसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा कि मैं कैसे ख़रीद के लाई थी। शॉपिंग का भी डाला था मैंने और इनको रिपोर्टिंग जब किया था तब का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो कैसे जो है रिपोर्टिंग किया था, तो इन सब भी चीज़ों का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताने आई हूँ कि आप लोग कैसे इसकी केयर कर सकते हैं। तो वही बात कर रही थी मैं कि जो है नर्सरी से आप जब भी प्लांट लेकर आए तो हेल्दी लाएं, उनकी कोई भी पत्ती सड़ी ना हो और लेना ये कि जो है उनकी पत्तियां जो है मतलब जो है अच्छी हों, हेल्दी हों। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, ये डहलिया का प्लांट है और डहलिया का प्लांट में कितने छोटे छोटे लाई थी, ये तो आप लोगों को दिखाया था मैंने। और इसको मैंने कैरेट में लगाया है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे कैरेट में लगा हुआ है। ये कैरेट प्लास्टिक की आती है जो जिसमें सब्जी वगैरह रखा जाता है, उसी में मैंने मिट्टी भर के लगा दिया था। और मैंने ये सोच लिया था चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं। एक आधा ख़राब भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से जो है ले आऊँगी। लेकिन एक भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ। ये बेबी प्लांट में लाई थी और जो है कोई भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ। सारे प्लांट मेरे ग्रोथ कर गए और इधर भी सारे प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो मतलब जो है मेरीगोल्ड का हो और चाहे जो है वो गुलदावरी का हो और चाहे वो कैलेंडुला का हो। सभी प्लांट बेबी प्लांट से ही मैंने तैयार किया है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ख़रीदना कैसे है। और ख़रीद के आप लोग जब भी घर लाते हैं तब उसको जो है आप तुरंत रिपोर्ट ना करिए। थोड़ी देर के लिए मतलब 2-4 घंटे के लिए उसको एक छोटे से बाउल में पानी भरिए और उसकी जो जितनी जड़े वाला भाग है, जो नीचे का भाग होता है जड़ों वाला, आप उसको पानी में डुबो के रख दीजिए कम से कम मतलब 4 से 5 घंटे के लिए। मतलब सुबह अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको शाम तक उसको भिगो के रख देना है। अगर शाम को आप शॉपिंग करते हैं तो आपको रात भर के लिए छोड़ देना है ऐसे ही, फिर अगले दिन रिपोर्टिंग करिए। तो रिपोर्टिंग कैसे करना है, आपको सबसे पहले उसकी मिट्टी बड़ी सॉफ्ट बनानी पड़ती है। आप एक भाग मिट्टी का ले लीजिए, एक भाग जो है बालू मिट्टी का ले लीजिए, एक भाग आप खाद ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें कोकोपीट, एक भाग का आधा भाग आप मिला लीजिए और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। और फिर देखिए कि ये बुरबुरी मिट्टी बन जाएगी। इसी मिट्टी में आपको जो बेबी प्लांट्स हैं वो लगाने हैं, सारे जितने भी लाए हैं आपको आपको इसी मिट्टी में लगाना है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताया है, इससे मिट्टी वलड्रेन भी बनेगी और बुरबुरी भी बनेगी। क्योंकि जो छोटे प्लांट होते हैं दोस्तों, उनकी जड़ें जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो जब हम ऐसी मिट्टी तैयार करते हैं प्लांट को लगाने के लिए तो उनकी जड़ें बहुत आसानी से फैल जाती हैं। तो किसी भी प्लांट की जड़ें जब बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, विकसित होती हैं, तो हमारा प्लांट भी ऊपर से बहुत हेल्दी होता है। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि जो है बेबी प्लांट जो छोटे होते हैं वो लाते हैं और मिट्टी, सख्त मिट्टी में लगा देते हैं। उनकी जड़ें फैल नहीं पाती हैं, वो धीमे धीमे मरने लगते हैं, मर जाते हैं लास्ट में। तो आपको मिट्टी का बड़ा ध्यान देना है। अब मैं बात करती हूँ गमले की। तो गमला कैसा लेना है, देखिए बेबी प्लांट जो होते बहुत छोटे होते हैं और छोटे प्लांट हमेशा छोटे गमलों में ही लगाना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि छोटा प्लांट है आपका, 2 इंच 3 इंच का प्लांट है और आपने 8 इंच 16 इंच का गमला ले लिया, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे गमलों में, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जो ये प्लांट हैं और मैंने अभी दिखाया, छोटे छोटे गमलों में मैंने लगाया था। अब ये लगे हुए हैं तो मैंने इनको रिपोर्टिंग बड़े गमलों में नहीं किया है और ना ही मुझे करना है, क्योंकि सीजनेबल प्लांट है, अभी सीजन भर रहेंगे फिर नहीं रहेंगे। तो इसलिए छोटा गमला लीजिए। अगर छोटा मिट्टी का गमला है तो आप वो ले लीजिए, और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती रहे वैसे वैसे उसको बड़े गमले में शिफ्ट करते रहें। आपको मिट्टी का लेना, प्लास्टिक का लेना, जो भी लेना है, विंटर सीजन वाले जो प्लांट होते हैं बेबी प्लांट, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आप प्लास्टिक का भी गमला ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं, और जैसे कि डिब्बे वगैरह होते हैं घर में, हम लोग बना लेते हैं पॉट छोटे छोटे से, तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं। इधर जो प्लांट रखे हुए हैं देखिए, मैंने डिब्बे से भी बनाया है, गमला भी है और जो है पॉट भी है। तो आपको गमला कोई भी लीजिए, लेकिन छोटा ही लेना। छोटे गमले में क्या होता है दोस्तों कि हम पानी डालते हैं और वो पानी बहुत आसानी से ड्राई हो जाता है, निकल जाता है और ड्राई हो जाता है। बड़े गमले में क्या होता है कि छोटा प्लांट हम बड़े गमले में जब भी लगाते हैं तो देखा होगा वो प्लांट हमारा नहीं चलता है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है और उसकी जड़ें जो है वो गलने लगती हैं नीचे से। तो जब जड़ें गलने लगती हैं तो प्लांट कैसे हेल्दी रह सकता है। तो इसीलिए आप छोटे से छोटा गमला लीजिए। आप जैसे मैंने दिखाई, ये 10-10 रुपए के गमले मिलते हैं, जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं सामने, ये 10-10 रुपए के मार्केट में मिल जाते हैं बहुत आसानी से। आप इनको लाके इसमें लगा सकते हैं। तो आप गमला इस तरह से ले लीजिए। अब मैं बात करती हूँ, जैसे सनलाइट है, तो बेबी प्लांट जो होते हैं वो कम सनलाइट में आप रखा करिए। जो भी गमले में लगा के कम सनलाइट में, जहाँ पे सुबह मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट मिल जाए, उसके बाद वो जो है पूरी छाँव में रहें। क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट अगर होती है, और विंटर सीजन में शुरुआत में जैसे नवंबर दिसंबर में हल्की सनलाइट निकलती है, और आप अक्टूबर नवंबर में बेबी प्लांट्स लाते हैं, लगाते हैं, तो उनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए, जहाँ पे 2-3 घंटे की सनलाइट मॉर्निंग उनको मिल जाए, उसके बाद वो पूरा दिन शेडी एरिया में ही रहे। इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उनको पूरी सनलाइट ना मिले। पूरी सनलाइट अगर मिलती है तो क्या होगा, देखा होगा आपने, अगर लगाया है तो देखा होगा कि उसमें पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, और ज़्यादा धूप मिलने की वजह से प्लांट भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा देखा होगा डल होने लगता है। तो आप उसको शेडी एरिया में रखिए जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट मिले, बस आपको इतना ध्यान देना है। अब मैं बात करती हूँ पानी की, कि जो बेबी प्लांट होते हैं उनको जो है पानी कैसे देना है और किस टाइम देना है। देखिए, बेबी प्लांट जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको बहुत केयर करनी पड़ती है, पानी का तो विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर मिट्टी ऐसी बनाई है वेल ड्रेन, तो आप एक टाइम पानी मॉर्निंग में दे दीजिए और 2-3 दिन बाद उसको पानी दीजिए। जब उसकी मिट्टी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। और पानी देते वक्त इतना ध्यान रखना है कि बहुत प्रेशर से पानी नहीं देना है। आप छोटा सा ग्लास या मग्घा ले लीजिए, तो उससे आप धीमे धीमे पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो पानी आप अगर प्रेशर से देंगे तो ये मतलब टूट भी जाएगा और निकल भी जाएगा जहाँ पे लगा है। जिस गमले में हम लोग लगाते हैं ना, प्रेशर से पानी देंगे तो वो हिलता डुलता रहेगा, तो फिर ग्रोथ नहीं करेगा। आपको ये भी ध्यान देना है। अब मैं बात करती हूँ कि प्लांट को आप कहाँ पे रखना है। जैसे कि मैंने बताया, शेडी एरिया में रखना है, बहुत ज़्यादा सनलाइट उसको ना मिले, और आपको जो है बार बार उसको हिलाना डुलाना नहीं है, एक बार लगा दिया तो लगे रहेंगे। तो ये सामने मेरे देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से प्लांट मैंने लगा रखा है, और मैं इनको एक बार लगा दिया, मैं जल्दी छूती भी नहीं हूँ, जल्दी पानी भी नहीं देती हूँ, और ये आराम से ग्रोथ कर जाते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं फेल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ग्रोथ कर जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी बातों का आपको बेबी प्लांट की केयर पे ध्यान देना है। अब मैं बात करती हूँ फंगीसाइड का। देखिए, बेबी प्लांट जो होते हैं वो उसमें फंगल नहीं लगते हैं, बहुत छोटे प्लांट होते हैं, उनकी तो बस इतनी केयर करी जाती है। और फंगीसाइड अगर आपको देना है तो थोड़ा सा जो है आप पानी में घोल के दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार। फंगीसाइड देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसमें फंगल नहीं लगते हैं, हमारा प्लांट भी देखा होगा काफ़ी हेल्दी निकलता है। तो फंगीसाइड आप मिला के पानी में दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटा प्लांट है उसको हम फंगीसाइड ना दें। अब बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। देखिए, फर्टिलाइज़र तो उसको अभी देना नहीं है, क्योंकि वो बेबी प्लांट है, बहुत छोटा है, पहले उसको ग्रोथ करने दो, कम से कम
से 12 इंच का होने दीजिए। उसके बाद में उसको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देना कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो घर पे बनाते हैं ऑर्गेनिक होता है वो फर्टिलाइज़र आप थोड़ा सा 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में डाल सकते हैं कभी कभार। और फर्टिलाइज़र हमेशा जो है गैपिंग करके दिया करिए। बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र प्लांटों में नहीं दिया जाता है। तो ये छोटे प्लांट है, इसमें आप गैपिंग करके देंगे तो ये जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट अच्छा होता है, उसकी जड़ें हेल्दी होती हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको दिखेगा 1-2 हफ्ते में। तो ये थी कुछ केयर बेबी प्लांट के बारे में। कैसा लगा वीडियो मेरा आप लोग जो है कमेंट में बताइए। अगर बेबी प्लांट लगाते हैं तो इसी तरह केयर करिए, आपके प्लांट चलेंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे। ये सारे प्लांट मैं छोटे ही लाई थी क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं और लगाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग ज़रूर लगाइएगा, छोटे छोटे प्लांट खरीद के लाइए, उनकी केयर करिए, तब अच्छा लगता है कि हम प्लांट लाए हैं लगाएं। हर दिन बढ़ते हुए उसको देखिए तो बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल सके। और चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।